हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो अकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 14 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 14 के स्टार्ट में एक आदमी बोलता है कि वो मॉन्स्टर मर जाए। तभी वो आदमी उस हेट्रोमॉर्फ के घर पर एक पत्थर फेंकता है और कहता है कि हेट्रोमॉर्फ्स को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वो लोग हेट्रोमॉर्फ्स के ब्लड को इम्प्योर बताते हैं और उस घर के लोगों ने गांव को धोखा दिया है और उन लोगों के यहाँ पर रहने से उनका गांव अशुद्ध हो गया है। और भले ही कितना भी टाइम चला जाए फिर भी वो लोग हेट्रोमॉर्फ्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन प्रेजेंट में स्पिनर दिखाया जाता है। तो अब हम प्रेजेंट से कुछ टाइम पहले की स्टोरी देखते हैं। जब डाबी के कैप्चर होने की न्यूज पूरे बैटलफील्ड पर फैल गई थी, तब सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने स्पिनर हेट्रोमॉर्फ्स की आर्मी को बंदी कुरोगिरी को वापस लाने का कहता है। सो बायो इंजीनियर्ड हाई एंड नोमू कुरोगिरी के लेवल के नजदीक थे, पर कुरोगिरी एक मास्टरपीस है। और जैसे ही ऑल फॉर वन को पता चला कि कुरोगिरी इस हॉस्पिटल में है, वैसे ही उसने स्पिनर को यहाँ भेज दिया है, जो कि पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के हेट्रोमॉर्फ्स का लीडर है। और स्पिनर यहाँ पर अपनी रेजिमेंट और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के साथ आया है जो कि उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं, और ये लगभग 15,000 लोग हैं। फिर हेट्रोमॉर्फ्स पुलिस पर अटैक करते हैं। तभी हेट्रोमॉर्फ्स पुलिस को घेरने का कहते हैं, तो पुलिसमैन पीछे ना हटने का कहते हैं। और इन हेट्रोमॉर्फ्स को बचे हुए हीरोज और बचे हुए पुलिस स्क्वाड के मेंबर्स रोक रहे हैं, जिनका नंबर लगभग 200 है। तभी प्रेजेंट माइक बोलता है कि शिराकुमो बहुत पॉपुलर हो गया है, और प्रेजेंट माइक लाउड आउट साउट से हेट्रोमॉर्फ्स पर अटैक करता है। तो एक हेट्रोमॉर्फ प्रेजेंट माइक के अटैक के सामने आकर उसे रोक देता है, और प्रेजेंट माइक उसे फ्लैश की वाल बताता है। फिर दूसरा हेट्रोमॉर्फ प्रेजेंट माइक को फिनिश करने वाला होता है। तभी एनिमा अपने बर्ड्स की हेल्प से प्रेजेंट माइक को सेव करता है, और प्रेजेंट माइक कोजी से पूछते हैं कि टेंटिकॉल कहाँ पर है। तो कोजी बताता है कि वो और सोजी फाइट के दौरान अलग हो गए थे और वो तभी से ही सोजी को ढूंढ रहा है, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। देन पुलिस ऑफिसर्स विलन्स को इलेक्ट्रिक गन से शूट करके अनकॉन्शियस कर रहे होते हैं, और पुलिस ऑफिसर्स अपने स्क्वाड लीडर से कहते हैं कि ये बहुत सारे विलन्स हैं और उन्हें बैकअप चाहिए। तभी स्क्वाड लीडर कहता है कि उनके पास कोई बैकअप नहीं है, इसीलिए उन्हें विलन्स को टेजर शील्ड से पीछे धक्का देना चाहिए। और पुलिस का स्क्वाड लीडर सोचता है कि वो अब विलन्स से आउट नंबर्ड हो गए हैं और अब विलन्स हीरोज को स्प्लिट करने के लिए मूव कर रहे हैं। तो रॉकलॉक कहता है कि क्या इन विलन्स को उन्हें एक साथ नहीं रखना था, और ये हेट्रोमॉर्फ विलन्स इतने ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं। फिर हेट्रोमॉर्फ्स कहते हैं कि वो शांत रहे, और हेट्रोमॉर्फ्स हीरो के हाथ बांधने का कहते हैं, और वो ह्यूमन जैसे दिखने वाले लोग उन हेट्रोमॉर्फ्स को नहीं समझते हैं। तभी सभी हेट्रोमॉर्फ्स हीरोज से कहते हैं कि वो स्पिनर को आगे जाने दें और वो हीरोज उनके रास्ते से हट जाएं। और हेट्रोमॉर्फ्स कोजी को नीचे गिरा देते हैं, और हेट्रोमॉर्फ्स कोजी के मास्क को हटा देते हैं। तो कोजी कहता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन हेट्रोमॉर्फ्स को रुक जाना चाहिए। देन एक हेट्रोमॉर्फ कहता है कि कोजी एक सिटी का किड है और वो हेट्रोमॉर्फ्स के लिए एक धोखेबाज है। तभी एक हेट्रोमॉर्फ कहता है कि उन सभी हेट्रोमॉर्फ्स को एंग्री होना चाहिए और आज उनके लिबरेशन का दिन है, और कॉर्क काउंसलिंग और कॉर्क एजुकेशन, और वो जानते हैं कि ये सब एक दिखावा है क्योंकि उनकी फॉर्म्स ही अलग हैं, और पैरानॉर्मल का मतलब है कि डिफरेंटली फॉर्म्ड वाले लोगों के उत्पीड़न का इतिहास। और एक आदमी जिसने हेट्रोमॉर्फ्स के हत्याकांड में पार्टिसिपेट करा था, उसने ऐसा करने का ये सिंपल रीजन दिया था कि ये हेट्रोमॉर्फ्स उसे डराते हैं और बुरे लगते हैं, और आज के दिन पूरी दुनिया उन एक्शंस पर पश्चाताप फील करती है। पर नहीं, ये लोग सिर्फ पश्चाताप करने का दिखावा कर रहे हैं, और जो लोग बहुत पॉपुलेटेड एरियाज में बड़े हुए हैं वो लोग बहुत ही वंडरफुली एजुकेटेड हैं, और ये लोग कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। पर जरा वो इस सिटी से बाहर जाकर देखें कि बाकी लोग हेट्रोमॉर्फ्स से डरे हुए रहते हैं और वो लोग हेट्रोमॉर्फ्स को पसंद नहीं करते हैं, और स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट भी इस फ्रेज को उजाला नहीं दे सकती है। और आज यहाँ पर वो सभी हेट्रोमॉर्फ्स इकट्ठा हुए हैं जिनके पास अभी तक लाइट नहीं पहुंची है, पर वो अपनी लाइट अब खुद बनेंगे। और क्या उन्होंने कभी सोचा है कि अगर वो इस तरह से नहीं दिखता तो क्या होता। और ये लोग उनके हीरो नहीं हैं, स्पिनर उनका स्पोक पर्सन है, और स्पिनर ही उन सभी हेट्रोमॉर्फ्स को सोसाइटी के सेंटर में ले जाएगा। तो सभी हेट्रोमॉर्फ्स इस
फाइट को जीतने का कहते हैं। फिर सभी हेटेरोमॉर्फ्स उनके स्पोक पर्सन स्पिनर को आगे लाते हैं। तभी स्पिनर सोचता है कि पता नहीं वो क्या कह रहा है, और जब से उसे ये पावर ऑल फॉर वन से मिली है तब से उसका दिमाग ब्लैंक होता जा रहा है। तो एक हेटेरोमॉर्फ स्पिनर को बोलने का कहता है। तभी स्पिनर सोचता है कि वो वही करेगा जैसा उसे करने को कहा गया है, और स्पिनर कुरोगिरी को वापस लाने का कहता है। देन सोजी स्पिनर पर अपने कई हाथों से अटैक करता है। तभी हेटेरोमॉर्फ्स मिलकर सोजी को पकड़ लेते हैं और वो सोजी को एक ट्रेटर बोलते हैं। तो सोजी को अपना पास्ट याद आता है, जिसमें गांव के लोग कहते हैं कि एक हेटेरोमॉर्फ को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और उसके इम्प्योर ब्लड से उनका गांव अशुद्ध हो गया है और वो इस गांव से चला जाए। फिर सोजी प्रेजेंट में कहता है कि इसका अभी उन हेटेरोमॉर्फ्स का इस हॉस्पिटल पर अटैक करने से क्या लेना देना है, और जब हीरोज जाकू हॉस्पिटल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब सबसे पहले उन्होंने पेशेंट और स्टाफ को सेफ जगह पर पहुंचाया था, पर वो हेटेरोमॉर्फ्स क्या कर रहे हैं। और सोजी पास्ट की बात याद करता है जिसमें गांव वाले कहते हैं कि भले ही कितना भी समय बीत जाए वो उनके जैसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी प्रेजेंट में सोजी पूछता है कि क्या उन लोगों के पास कोई प्लान है, और अगर उन हेटेरोमॉर्फ्स के पास कोई प्लान नहीं है तो वो उन्हें माफ नहीं करेगा। तो कोजी सोचता है कि उसने अभी सोजी की आवाज सुनी है। देन स्पिनर सोचता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है और इस हीरो के साथ क्या गलत है। तभी हेटेरोमॉर्फ्स सोजी के स्कार्स को देखते हैं। तो दूसरा हेटेरोमॉर्फ कहता है कि स्पोक पर्सन कुछ बोले और उन्हें वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जिसने उन पर अत्याचार करा था, और वो सभी स्पिनर को फॉलो करने का कहते हैं और उन्हें कुरोगिरी को वापस लेना है, भले ही इसमें उन्हें कुछ लोगों को सैक्रिफाइस भी क्यों ना करना पड़े। और सभी हेटेरोमॉर्फ्स स्पिनर से उसके जस्टिस के बारे में सुनना चाहते हैं और स्पिनर उन्हें किस तरह की लाइट दिखा रहा है। तभी स्पिनर कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो सभी हेटेरोमॉर्फ्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एक हेटेरोमॉर्फ कहता है कि ब्लड शेड से ही हिस्ट्री बनती है, और दूसरे शब्दों में स्पिनर कह रहा है कि सैक्रिफाइस अनअवॉइडेबल है। और वो हेटेरोमॉर्फ सोचता है कि ये लड़का और स्पिनर ये सब क्या कह रहे हैं, और वो हेटेरोमॉर्फ तभी सभी हेटेरोमॉर्फ्स को आगे बढ़ने का कहता है। तभी सोजी कहता है कि स्पिनर उनके ये एक्शन सोसाइटी को 30 साल पीछे ले जाएंगे। तो स्पिनर सोजी को शांत रहने का कहता है, और पास्ट में ऑल फॉर वन स्पिनर से कहता है कि उसे अभी भी अपने बॉडी बल्क से ट्रबल हो रही है, इसीलिए वो उसे ये दूसरी कॉर्क स्केल मेल दे रहा है, और इस कॉर्क से स्पिनर के पास पावर, डिफेंस और लीडर के लुक्स होंगे। तभी स्पिनर अपने पास्ट में टोमुरा से लॉल गेम की बात करता है, और टोमुरा कहता है कि उसने भी ये गेम खेला है, पर वो एक सोलो प्लेयर था। देन स्पिनर सोजी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे सोजी अपने टेंटिकल्स से रोक लेता है, और सोजी स्पिनर को पंच करके दूर हट जाता है। तभी एक हेटेरोमॉर्फ कहता है कि उनके स्पोक पर्सन का रास्ता उन्हें स्ट्राइक बैक करने की हिम्मत देता है, और वो सभी आज के रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाएं, और आज का ब्लड शेड भविष्य के हेटेरोमॉर्फ्स को उनके राइट्स देगा। तो कोजी सोचता है कि क्या वो मजाक कर रहा है, और कोजी पास्ट में सोजी की बातों को याद करता है, जिसमें सोजी कहता है कि उसके पेरेंट्स के ऐसे आर्म्स नहीं थे और उसके गांव के लोग बहुत टेरिबल थे, और जब उसने किसी को टच करने की कोशिश करी थी तब वो सभी गांव के लोग ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने ग्रुप बनाकर सोजी को पीटा था। और टोकोयामी कोडा और उसके बाकी सभी क्लासमेट्स इस सिटी में बड़े हुए हैं, और शायद वो सभी इस बारे में सिर्फ टेक्स्ट बुक्स से ही जानते होंगे, पर आज भी कई ऐसी जगह हैं जो कि बच्चों पर इस तरह के स्कार्स छोड़ती है। तभी मीना कहती है कि वो इसे अलाउ नहीं करेगी और उन्हें इस तरह के लोगों से डील करनी होगी। तो सोजी कहता है कि अब भी वर्ल्ड में कई जगह ये ऐसा मानता है, और मिनेटा सोचता है कि उसने सोजी को पहले ऑक्टोपस कहा था। देन मिनेटा सोजी से इसके लिए सॉरी बोलता है, और उसने कभी सोजी को क्रीपी तरह से नहीं देखा था। तभी सोजी कहता है कि ये उसके लिए नेचुरल है कि वो ऑक्टोपस के बारे में सोचता है जब वो उसके आर्म्स को देखता है, और उसका हीरो नेम भी टेंटिकल है, और उसने संक्षिप्त में ऐसे हीरोज की रैंकिंग्स भी देखी है जो कि विलन्स की तरह दिखते हैं, और वो नहीं चाहता है कि वो लोग उसकी वजह से हेटेरोमॉर्फ्स के टॉपिक को ताबू की तरह ट्रीट करें, पर उसके स्कार्स और उसकी हेटेरोमॉर्फ फॉर्म लोगों को उसके बारे में कई आइडियाज देती है। इसीलिए वो एक मास्क पहनता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग उसके बारे में ये सोचें कि वो ये सब कुछ रिवेंज लेने के लिए कर रहा है। तो टोकोयामी कहता है कि सोजी बहुत स्ट्रांग है। फिर सोजी कहता है कि उसे बहुत बुरे समय से गुजरना पड़ा था और वो इसे भूल नहीं सकता है, पर बुरी यादों से चिपके रहने के बजाय वो अपनी इस बॉडी से जुड़ी एक अच्छी याद के बारे में सोचता है, जिसमें सोजी एक बच्ची को डूबने से बचाता है। तभी कामिनारी, किरिशिमा और मीना कहते हैं कि सोजी की सिर्फ यही
यही एक अच्छी मेमोरी नहीं रहनी चाहिए और वो सभी मिलकर बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे। तो सोजी अपने फ्रेंड्स को हाँ बोलता है और ये जंजीरें जो कि अपनी जगह पर 100 सालों से ज्यादा से हैं, ये एक जनरेशन में नहीं टूट सकती हैं। इसीलिए जैसा उसके पहले के लोगों ने करा है वो भी इसे आगे पास करना चाहता है और वो अर्थ का सबसे कूल हीरो बनेगा और वो नेक्स्ट जनरेशन को गुड मेमोरीज देगा। देन प्रेजेंट में सोजी कहता है कि वो भी सताया गया था और जिन लोगों ने उन्हें हर्ट करा था उन लोगों के एक्शंस सही नहीं थे, पर ये तरीका सही नहीं है चीजों को जस्टिफाई करने का। तभी पास्ट में बिग लेडी कहती है कि कई शेल्टर्स ने उसे भगा दिया था क्योंकि वो कह रहे थे कि वो एक हेटेरोमॉर्फ को अपने साथ रहने नहीं दे सकते हैं। तो प्रेजेंट में स्पिनर कहता है कि किसे परवाह है, वो इसे डिस्ट्रॉय कर दें। फिर सोजी कहता है कि वो लोग सोचें कि वो उनके एंगर को कैसे यूज कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो हर्ट हो रहे हैं। तभी एक हेटेरोमॉर्फ कहता है कि अगर वो इसे माफ करके भूल जाते तो आज वो यहाँ पर नहीं होते और सोजी सिर्फ अपनी सेल्फिश फीलिंग्स को चिल्ला रहा है और उनके हार्ट्स सोजी के इस चाइल्डिश विचारों से मूव हो गए होते, पर सोसाइटी ने बहुत पहले ही उन हेटेरोमॉर्फ्स के हार्ट्स को क्रश कर दिया है। तो कोजी कहता है कि वो सोजी पर ना हंसे। तभी प्रेजेंट माइक एनिमा और सोजी को देखता है और सोजी अपने टेंटिकल्स को एक साथ मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग पंच तैयार करता है। तो स्पिनर उसे ग्रॉस बोलता है और सोजी कहता है कि वो यही है। देन प्रेजेंट माइक पास्ट के बारे में सोचता है जिसमें टेंटेकॉल उसे और कोजी को सेंट्रल हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन करने का कहता है। तभी मिस्टर आइजावा पूछते हैं कि वो इस बारे में कैसे जानता है और उन्होंने उसे इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। तो सोजी कहता है कि उस टॉल वुमेन ने कुछ कंसर्निंग कहा था, इसीलिए उसने उस टॉल वुमेन से बाहर की सिचुएशन के बारे में पूछा था और इवैक्यूईज के बीच में भी कई हेटेरोमॉर्फ्स ने एक्शन की कॉल के बारे में मेंशन करा था और उसने सुना है कि पूरी कंट्री के हेटेरोमॉर्फ्स सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए वो भी सेंट्रल हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट करने जाना चाहता है। तो कोजी कहता है कि अगर सोजी वहां जा रहा है तो वो भी उसके साथ जाएगा और सोजी कहता है कि अगर वो इसे इग्नोर कर देगा तो वो फिर कभी अपने आप को हीरो नहीं कह पाएगा। तभी मिस्टर आइजावा यामाडा से सोजी और कोजी को सपोर्ट करने का कहते हैं। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट माइक कहता है कि कॉर्क्स हर जनरेशन के बाद स्ट्रांग होती जा रही हैं और ये लोग अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और ये इतने स्ट्रांग हैं जितने वो तब नहीं थे जब लोग उन्हें 3 डम्बिंगॉन्स कहते थे। उसके बाद कोजी अपनी मदर की बात याद करता है जिसमें उसकी मदर कहती है कि शायद कोजी के भी किसी दिन हॉर्न्स आएंगे और ये हॉर्न्स कोजी की हेल्प करेंगे जिससे वो दूर के एनिमल्स से बात कर सकेगा कि वो कैसा फील कर रहे हैं। और क्योंकि वो जैसा दिखती थी इसलिए कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, पर उसका फादर उन लोगों पर उसके लिए गुस्सा हुआ था और उसके फादर ने कहा था कि वो लोग उसके ब्यूटीफुल हॉर्न्स पर ना हंसे और कोजी तुम्हें भी गुस्सा होना चाहिए अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड पर हंसे तो। फिर कोजी बर्ड्स से एक हेटेरोमॉर्फ को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तभी प्रेजेंट माइक स्पिनर की स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है और सोजी स्पिनर पर बहुत स्ट्रॉन्ग पंच करता है और सोजी पूछता है कि स्पिनर अपनी इस जायंट बॉडी और स्केल्स से क्या बचाएगा और वो बाकी सभी हेटेरोमॉर्फ्स भी वो अपनी इस ब्लेस्ड बॉडी से क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उन्हें लोगों को उनके स्कार्स का एडवांटेज नहीं उठाने देना चाहिए और अगली बार उनके बच्चे टारगेट हो सकते हैं। देन सोजी अपने पास्ट में उस गर्ल को याद करता है जो कि कहती है कि अगर वो नदी में नहीं डूबी होती तो शायद सोजी के फेस पर इतने निशान नहीं आते। तो सोजी प्रेजेंट में कहता है कि उन्हें ऐसा पर्सन नहीं बनना चाहिए जो कि सिर्फ रिवेंज चाहता है। तभी स्पिनर कहता है कि उनकी हेट्रेड अभी नहीं गई है और अगर हीरोज यहाँ पर जीत गए तो उन हेटेरोमॉर्फ्स के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हेटेरोमॉर्फ्स कहते हैं कि ये उस रात के एक्शन का कॉल है और स्पिनर कहता है कि जब वो दिन में बाहर जाता था तब लोग उस पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते थे और अगर वो लोग उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो वह हेटेरोमॉर्फ्स भी उन लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं और साथियों उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए और वो सभी उसे फॉलो करें। फिर सोजी सोचता है कि स्पिनर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और उसका लास्ट पंच कंक्रीट को भी क्रश कर सकता था। तभी पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि हेटेरोमॉर्फ्स आगे बढ़ रहे हैं और इनका कोई एंड नहीं है और वो इन्हें अब नहीं रोक पाएंगे और स्क्वाड लीडर कहता है कि वो ज्यादा देर तक इनके सामने नहीं टिकेंगे। देन स्पिनर हॉस्पिटल के गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है। सो गाइस यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 14th की स्टोरी एंड हो जाती है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।